अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप भी सोच रहे होंगे कि किस काली जगह से, किस वीराने से प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो मैं बता दूं कि लाहौर के गिरदोनवा के जो इलाके हैं, लखुडेर हो गया, उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर लगी हैं बहुत सी नाजायज़ यानी इलीगल मिल्स और फैक्ट्रीज़। इसलिए कि महकमा माहौलियात के SOPs के ख़िलाफ़ चलते हुए ये फैक्ट्रीज़, ये मिल्स यहाँ पर बनाई गई हैं। एक तो बिल्कुल मेरे पीछे है, ऐसी बहुत सी हैं जहाँ अभी हम लोग जाने लगे हैं। इलाका रिहायशी है, रिहायशी इलाके से हमें कंप्लेन आती है और लोग हमें कंप्लेन करके ये कहते हैं कि जी हम रात को छतों पे सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं। यहाँ पर रहने वाले जो रिहायशी हैं, जो लोग हैं, वो बड़े बड़ी जगहों पे काम नहीं करते, छोटी मोटी फैक्ट्रियों या मिलों में काम करते हैं। उनका कहना यह है कि जब लाइट चली जाती है, हम छत पे सो रहे होते हैं, तो हमारा जीना मुहाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही मिल्स, यही फैक्ट्रियाँ अपनी मिलों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर टायर जलाते हैं, कार्बन जलाते हैं और ये जलाते हुए अपना कारोबार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोयले से सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने की वजह से हमारी ज़िंदगियां भी सस्ती हो गई हैं। छोटे से छोटा बच्चा और या बुज़ुर्ग आदमी हो, सब लोग तंग हैं। लिहाजा अब आपकी आवाज़ तक जब ये बात पहुंची है और आपकी आवाज़ पहुंची है, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ होगी और हम इन मिल्स में, इन फैक्ट्रीज़ में जाएंगे और ये हकीकत दिखाएंगे कि वो इलाके जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ मुहाल इन फैक्ट्री वालों ने की हुई है, और वहीं पर अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हमारे साथ है, तो बाकी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो कहाँ सोया हुआ था। ये सब कुछ हम दिखाएंगे आपको अपने आज के प्रोग्राम में। लगाइए, ये है मोमिनपुरा रोड। मोमिनपुरा रोड पे हम लोग दाखिल हो चुके हैं इस वक्त, और मोमिनपुरा रोड में यानी लखुडेर के करीबी ये भी इलाका पड़ता है। यहाँ पे भी मिल्स माफिया कार्बन जला रहा है, कोयला नहीं जलाया जा रहा, काम फैक्ट्री में चल रहा है, लेबर भी इसको काम कर रही है। दिखावे के तौर पर लकड़ियाँ, दरख्त यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए कि जी हम तो लकड़ी जलाते हैं, हम कोयला जलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीम के साथ इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर लास्ट टाइम थे यूनुस साहब, वो भी मौजूद हैं, बाकी जितने अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं। अब हम लोग इस फैक्ट्री के उस एरिया में जाने लगे हैं जहाँ पर कार्बन जलाई जा रही है। हो रहा है दराज, ये मिल जो ना सबसे ज़्यादा टॉप पे हैप्चुअल वालेट है। हाँ, ये देखें इसका कितना धड़ल्ले से जो ना वो कार्बन इस्तेमाल कर सीधा सीधा ही, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है, कोयले का सीन ही कोई नहीं है, सीधा सीधा कार्बन यहाँ पर मौजूद है। और अभी क्या कार्रवाई करने लगे हैं यूनुस साहब यहाँ पर? ये देखिए, इसको नोटिस तो हम दे के थक गए हैं, हम इसकी बैठेंगे। नोटिस दिए इनको? कितने नोटिस हो चुके हैं पहले? बहुत ज़्यादा दिए हैं, बहुत दफ़ा। ये हर दफ़ा वायलेट करते हैं, हर दफ़ा वायलेट होता नहीं जी। हूँ बेल्टा कटन की आते हूँ नोटिस आने पैन की हाल जी साहब, तब ठीक है। हाँ जी, कैसे से काम कर रहे हैं इधर? हो चले ने साल हो गया। कार्बन ही चलता है, कोयला चूल्हा कोई नहीं चलाते इतने मालकन जड़े ने? कोला चलता फिलहाल तो कार्बन के तोड़िया के ढेर लगे ने, कोयला तो है कोई नहीं है। इधर आओ, कह रहे हो? कोला भी है लेकिन कार्बन भी मिक्स चल रहा है। कार्बन भी मिक्स चल रही है, कोयला भी मिक्स चल रहा है। हालांकि कार्बन जलानी नहीं चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी खतरनाक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ पता है? खतरनाक ही है, पर हम की कर सकते हैं। कुछ यार बचत कर सकते हो, मालਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। कोला ही चलता, धुआं नहीं ਹੁੰਦਾ। फिलहाल तो कार्बन नजर आंडे हो सर जी। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी भाजी, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ गल सही है। हम बच्चों की रोजी तो कमानी है ना ਯਾਰ। ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਣੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਛਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਛਾੜਨਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੋ। ਭਾਜੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ जो भी अंदर बेल्ट ही बटी बस बेल्ट करके चला जाता है और कुछ नहीं करके जाते। और नहीं करना। मजाक ही बन गया। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं जी जब भी आते हैं बेल्ट काट के चले जाते हैं। बेल्टें काट दी हैं जी, बेल्टें काट दी गई हैं यहाँ पे। और नोटिस नहीं इसको देना पड़े, दे दिए। नोटिस नहीं देना तो बंद नहीं करना, इसको सील भी नहीं किया था करना। ना। हाँ जी, तो अब बंद हो गया। ये काम तो लेबर अंदर कर रही है, बंद तो ये है ना कि सुबह निकाल के सील करें। हाँ, इसके बगैर नहीं कर सकते। कल करेंगे तो फिर इसको सील करेंगे। कितनी बेल्टें काटी हैं उधर? हाँ जी, सारी काट दी। सारी काट दी हैं। अच्छा यूँ सब लास्ट टाइम जो हमने बंद की हैं मिल्स, यहाँ पे बेल्ट भी काटी थी, वो पता चला कि हम आप रात को कर गए, हम भी रात को कर गए, बाद में वो खुल गई हैं। पता है आपको इस बात का इल्म है आपको? कुछ लोग जो ना वो वायलेट कर रहे हैं, हाँ लेकिन बहुत सारे लोग जो ना वो चक्कर पर लगा रहे हैं। हाँ। अभी एक वकील की मिल है, वो वकील जुर्माना भी जमा करवा के गया है, अच्छा अंडरटेक करके गया है। हाँ। लेकिन थोड़ी बहुत जो ना देखिए पार्शल वायलेशन जो ना इंसानी माशरे में होती है, हाँ। तो वो कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ये सारा खत्म हो जाएगा। नहीं तो इसके मालिकान को बुलाया ना, मालिक को बुलाते हैं, उससे बात करें। मालिक नहीं नजर आया यहाँ मालिक पे? यहाँ पे नहीं है। मालिक है ही नहीं इस फैक्ट्री के अंदर, मालिक कोई नहीं है। कोई भी इनसे पूछा हूँ मैं, एक मिनट का। अभी शादी की हाल है? मालिक कितने ने फैक्ट्री दे? नहीं पता। फैक्ट्री के मालिक की फैक्ट्री में मौजूद नहीं है, खाली लेबर तबका मौजूद है।
लेकिन फैक्ट्री में इस मिल में दोबारा जो है वो बेल्ट्स काट दी गई हैं और सील वो लगा दी गई है जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से लगाई जाती है। और फिलहाल इतने काम हुए। अभी हम लोग एक मिल से निकले नाज़रीन, यहाँ से निकल के अगली मिल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यूनुस साहब, उनका कहना ये है कि जी जब हम पीछे एक सील करते हैं या बंद करते हैं या बेल्ट काटते हैं तो बाकी मिल्स को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि जी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकल जाते हैं। लिहाजा फ़ौरन वहाँ पे बेल्ट्स काटी गई हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक सील लगाई गई है, लेकिन नोटिस वगैरह वहाँ पे फिलहाल जारी नहीं किए गए, जुर्माने वहाँ पे नहीं किए गए। जो मैंने देखा है मैं वहाँ पे जाके भी इनसे बात करता हूँ उसी बात पे कि जुर्माने इनको क्यों नहीं किए गए। खाली बेल्ट काट देना मेरा नहीं ख्याल कि वही इसका मकसद है कि वो 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान पहुँचाया तो क्या पहुँचाया। यूनुस साहब, जुर्माना नहीं किया इनको आपने? किनको? उनको जो ना इनको देखें, उसको हमने 3-4 नोटिस दिए हैं। अब हमने मिले इसकी सीलें काट दी है ना, कल हमने दोबारा फॉलो अप करेंगे। अगर फिर उसको सीलें, अब तो सील करने का तुक नहीं बनता क्योंकि जब इसकी बेल्टें काट दी है ना तो सील समझ लें कि अब हो गई है। वो जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे ना, वो आपकी तरफ देख के कह रहे थे कि जी ये आते हैं बस बेल्ट काट के चले जाते हैं। उनके लिए तो मेरे ख्याल से मजाक बन गया। फिर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये बात कर रहा था, नहीं बेल्टें काट के चले जाते हैं बस, हम फिर पता कितने की है? हाँ जी, ये तकरीबन 3.5-4 लाख की बेल्ट है। उन्हें क्या फर्क पड़ना है जिनका करोड़ों का कारोबार है। नहीं, हम जुर्माना 1 लाख करेंगे, बेल्टें हैं उसकी 4 गुना महंगी हैं। हाँ, तो और ये अभी फौरी तौर पे मिलेंगी भी नहीं। हाँ, ये देखें, इसका भी ये देखते हैं, इसको देखें नोटिस दिया हुआ है। अच्छा, नोटिस पहुंचा हुआ इनको, उसी बावजूद कार्रवाई चल रही है, काम हो रहा है। 50,000 का इसको जुर्माना किया गया। सगीर नाम है इसका, ये सगीर मालिक है। परसों ही बात है। ये मिल देख लेते हैं, अगर अंदर से ये खोलते बड़ी मुश्किल से है ना। सारे मिलों का यही हैबिट है कि जब हम आते हैं ना तो एक मिल सील होती है, बाकी सारी बंद हो जाती है। इसका वो रास्ता वहाँ से नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है वहाँ से, वो रास्ता तो नहीं है, वो रास्ता तो नहीं गए। आओ चलो ले जी, उसका दरवाज़ा तो नहीं खुला, लेकिन एक और मिल है, इसका दरवाज़ा खुला था, वहाँ पे टीम अब दाखिल हो रही है। आ जाओ जी। अच्छा जी, इधर क्या हो रहा है? ये ड्रमों का गोदाम है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? कि बुलाएं तो यूनुस साहब को बुलाएं। भाईजान की हाल जे ऐसे क्यों होंगे इतने ਕੰਮ ਕਰਨਾ की काम करते हो? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी से की करते हो? ड्रमां की करते हो? टिक्कियां कटते टिक्कियां टिक्कियां करते हो? साढ़ सुटते भी हो गए हो? नहीं वो साढ़ के काटे क्यों नहीं साढ़े रात को भी ये जलाया है? ये सब कुछ जला हुआ है? ये रात के 11 बजे के बाद जलाते हैं। ये जलाते लोग हैं इसके अंदर, जो लोग बच के आती है ड्रमों के अंदर होती है। ये देखें सारी की सारी। चलो यार बात ये टायर रिंग जलाते हैं यहाँ पे। ये भी आलूदगी की वजह बनती है। यहाँ पे ला ला के टायरों के रिंग जलाएंगे इसी को जलाने के लिए। ज़्यादा धुआं होता है इसका, स्टील मिल से ज़्यादा धुआं होता है जब ये टायर जलता है। ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी। वो साहब बैठे ना, पूछ लो कौन है, आ जाओ आओ गल कर लेने। आ जाओ जी। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अपना काम जे जी भाई। भाई साहब लुक साड़न ਲਈ टायर साड़ दे हो? नहीं भाई कितने मजबूरी हो, लिबड़िया माल है, कच्चा माल मेरा माल एक कच्चा काट रहे हैं। कितने को मजबूरी बन जाए, 2-4 पीस कच्चे आए वो साड़ने पैंदे मजबूरी कहते चला के। चलो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿ मजबूरी के तहत साड़ने पैंदे, लेकिन जलाए जो जाते हैं हाजी साहब वो टायर तो ना जलाने चाहिए, लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं ना। बिल्कुल ना, कच्चा माल काटने हैं। समझ आ गई, कच्चा माल काटते हो ना। जलाने के लिए आप टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रही है, हवा गंदी हो रही है, ऐसे मैं तो मानते हो ना साहब? ठीक है, तो इस्तेमाल किरा करना चाहिए। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो दसेगा उन्होंने वालों आए ने कि कोयले साड़ते हैं, लकड़ी साड़ी दी है, सारा कोला शुरू कर देने लोड पे थोड़ी बहुत ही होवे ते थोड़ी बहुत बड़ा ज़्यादा काम खराब है। गलत नहीं करनी हैगी। भाई ਦਾ ਵੀ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕसान है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी जा रहा है सब कुछ। नहीं जो साहब वो माने कहते हैं हाँ जी हम टायर जलाते हैं। ये नहीं, टायर जल नहीं सकते। ये देखें इसके अंदर टायर नीचे रखते हैं। हाँ। जब ये जलाने के लिए टायर का इस्तेमाल करते हैं, आग नहीं ना लगती हाँ। तो इसको लगते हैं। ये तो डबल ऐसे इसके अंदर इन्होंने छुपाया हो कहीं, आप प्लास्टिक भी मिलेगा। प्लास्टिक भी है? नहीं अभी मिल जाएगा, देखें लब लीजिए, लब लो प्लास्टिक लम आओ लबिए, लबो जी लबो। ये आता ही उसी वक्त है जिस वक्त इन्हें जलाना होता है। सारा तो दस्या ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ। एक मिनट इधर आओ ना। आओ जलाओ साथ आओ आओ जी। ये रात को जलाया है, रात को जलाया है। हाँ। और ये देखें ये सारी सिम्टम्स इसके अंदर मौजूद है। कच्चा माल है, थोड़ा बहुत कच्चा माल वो मजबूर है साड़ना वो पड़ता लाते हैं जब जी इजाजत ही नहीं है। ये सारा आपने रात को जलाया है। है। ठीक है सर। ये क्या बड़ा हुआ है वो टायर? और देखो ऐसा बेहतर आओ, ये देखो लो जी, कमरा पूरे का पूरा देखो, भरा हुआ कमरा देख लें। इतने टायर साड़ने ने यार, इतने टायर ये जलाए जाएंगे, ये टायर बनेंगे पोल्यूशन की वजह।
साढ़े 4 महीने लग जाते इन्ने माल थे। भाईजान देखो कितने टायर हैं, देखो डॉक्टर यूनुस साहब, ये साहब इनके नीचे रखेंगे, हर शीट के नीचे ना ये रखते हैं हाँ। और फिर ये फुल जो है ना वो ये रात टायर ये जलाते क्यों हैं, कोयला क्यों नहीं जलाते, वजह क्या आखिर इस बात कोयले की? की जरूरत नहीं है इसको जलाना, यहाँ पे लुक जलाना वैसे ही ममनू है। लुक भी नहीं जलानी चाहिए। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ काला काम ਮੈਂ है ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰ ਬਰਾਮਦ ਸੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਪਏ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਰ। हैं जी, आए जी, आए। बिल्डिंग देख हाँ जी दिखाएं, बताएं जी यूनुस साहब। ये देखिए बिल्डिंग देखिए, ये तो आते साथ ही देखा कि बिल्डिंग सारी काली पड़ी हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग तो काली काली है, अपने हुलिये उनके कितने खराब हुए हैं। कितना जुर्माना हो रहा है, की कह रहे हो दराव साहब, की कह रहे हो? ਹਾਂ ਯਾਰ आज में धुआं ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਜ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ भाई साहब मिलदा ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। मिलदा धुआं अपना हैगा, नहीं सर। ਇਹ ਧुआं ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ। खलील अहमद। ड्रमा का क्या नाम है सारा? ड्रमा वाले गोदाम का क्या नाम है? गोदाम का की नाम ਵੀ है? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। गोदाम का नाम भी खलील अहमद है। ਹਾਂਜੀ ਡਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ। खलील अहमद नाम है जी। ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚਲਾਇਆ। पहले कभी आए नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ यार, ਤੁਸੀਂ भी तो चक्कर ला लिया करो कभी। ये असल में हमारा एरिया नहीं है, हम तो स्पेशल स्क्वाड से लगे हैं। स्पेशल स्क्वाड ने तो हर जगह जाना ही जाना है ना यार, क्यों नहीं यूनुस साहब? स्पेशल स्क्वाड ने तो हर जगह आपने काम नहीं किया ना अपना। ਜੋ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। मैं एक बात और हैरान कुन है कि जब तक इनको परमिशन नहीं मिलती आप लोगों से, फैक्ट्रियां कैसे खोल लेते हैं, मिले कैसे खोल लेते हैं, ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। ठीक है सामान ना नहीं जाएगा। ये देखें इस वक्त आपको ऐसे इनोसेंट मिलेंगे। हाँ। ये रात को देखते हैं कि अब इनको ये वेल इंटीमेटेड होते हैं कि किस वक्त ये चले जाएं तो इस वक्त जलाते हैं। मैंने गल दसो खलील साहब, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सुबह के महकमे ਦਾ अजानों के खौफ कोई टाइम नहीं कभी उठ गा? के जला लेते हैं, कभी ना कभी ये इन्होंने ऐसा टाइम चूज करना होता है जिस वक्त ये बिल्कुल फुली साउंड सेफ है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਡਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ 15 ਦਿਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੁਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ? ਆ ਪਹਿਲੇ ਟਾਉਣ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਟੋਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਨ ਹਾਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਆ ਸੇਸੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਲੰਘਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ- ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ। ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ 10,000। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਕੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ 2-4,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਸਭ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਨੇ। ਮਿਲਾਂ ਨੇ 50 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੱਤੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਸੀਲ ਵੀਲ ਵੀ करना है? ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ करती है ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ। अब बाहर आ जाओ आप ਵਸੂਲ लोग। ਕਰਾ ਇਹ ਵਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਯਾਰ? ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਭਾਈ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। फिर दफ्तर आना, फिर इजाजतनामा मिलेगा फिर। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰ। जुर्माना जमा करा के आ और ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ? 50,000 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एक मिनट साल 2 साल तू एंजॉय कर लिया, होर तेन की करना हुन? ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹੋਏ। ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ এনवायरमेंट ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। हम लोग ये बताते हैं कि हम ये काम ना आपके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की नेशन के लिए कर रहे हैं कि आलूदगी फैलाई जा रही है लाहौर की फ़िज़ा में, पूरे पंजाब की फ़िज़ा में, पाकिस्तान की फ़िज़ा में। पर जब स्मोक का टाइम आता है या पोल्यूशन बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी वजह से इतना नुकसान होता है। मौसम हमारा दिन ब दिन गर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन शामिल है ऊपर। हम लोग पाक और साफ़ फ़िज़ा में सांस नहीं ले रहे। ले आओ सुटो पाइन बाहर ले आगे, ये देखें ये टायर के पीस यहाँ पे ला के रखे हुए थे और कहते जी 1-2 टायर के पीस लें बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लुक के ड्रम आते हैं जगह जगह से, इनमें लुक चिपकी होती है। कभी भी लुक बगैर जलाए किसी भी टीन से
कि या फट्टे से या कह लें किसी भी चीज़ से उतारी जा नहीं सकती, चाहे वो लोहे का है चाहे वो टीन का है, उसके लिए जलाना पड़ता ही है। ये रात को जलाया गया यहाँ पे, ये जितना आप नीचे गन देख रहे हैं ये रात को जलाया गया है यहाँ पे। ये ईंटें काली हुई हुई हैं, ये सारा फर्श जो काला हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि रात को यहाँ पर आग लगाई गई है इन ड्रम्स को। उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी हम तो कुछ अर्से से काम कर रहे हैं। एक बात पे और है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी इस बात पे देखना चाहिए, पूरा रेकी करनी चाहिए कि इलाके में ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने इलाके का विजिट करना चाहिए। लेकिन आज विजिट हमारे साथ किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि असल हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। सुटो जो पैसे लांगे ना कोलों हैं ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्हों पैसे लैके दीजिए ना ਹਾਂਜੀ सारी तुम पैसा लैके कोयला ले लो भाई साहब। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਾਂਗੇ ਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ किन्ने का माल है ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ तो 15,000 हरामी की तरह 50,000 जुर्माना पै गया तुम। गुजरात गुजरात पक्के बन रहे हैं, एल्यूमिनियम शीट इस पे रंग करके ये लोहे की चादर को वो बेच रहे हैं। इसी तरह के ये वाले पक्के चल रहे हैं, ये टीन चल रहा है, ये खतरनाक है, ये पूरी गेज का भी लोहा नहीं होता। ये बिजली का ज़ाया है बिल्कुल। इतना बड़ा 2 नंबर कारनामा आपके सामने जो अभी दोबारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की ज़ुबानी पता चला है कि इन टीन को ले जाकर पंखों के पर बनाए जाते हैं, जो कि गुजरांवाला ये सारा जाता है, वहाँ से पर बनते हैं। एल्यूमिनियम शीट होती है अंदर, हाँ। इसके दारोमदार मशीन एल्यूमिनियम शीट अंदर बनती है उसके, जिसके कहते हैं प्योर कॉपर शीट, ये उसके ये ड्रम की शीट है। इतना बड़ा घिनौना कारोबार लाहौर के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ज़रिए इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो आ रही है, अपनी खाना पूरी कर रही है, जुर्माना कर रही है और यहाँ से जा रही है। मंथली लगी या नहीं लोगों दियाँ, महीने लगे होंगे ना जब लोगों के, तो फिर यही होगा। अफसर सिर्फ नाम के अफसर हैं, काम के नहीं। ये देखें, ये शरीफ की फैक्ट्री है। हाँ, शरीफ कौन? ये अभी अभी बड़ा खुला शरीफ हुआ था। आदमी है, अच्छा। ये अभी ताला लगा के भाग गया है। दिखाओ यार, दिखाओ जी। तो अब कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम? इसको तोड़ेंगे। लो जी, ताला टूटेगा उन, जैसा देख लेना, तोड़ लोगे। देखिए, हमें तकरीबन हर फैक्ट्री को या धक्का लगा के खोलना पड़ता है या हमें जो ना वो क्रॉस करना पड़ता है। ये सारे लोग, एक फैक्ट्री सील होती है, सारे इलाके की फैक्ट्रियाँ टेम्परेरी तौर पे बंद हो जाती हैं। हाँ, फौरन इत्तला पहुंच जाती है। इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ें। ट्रैक्टर का जो ताला है वो तोड़ा जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से कि जैसे ही नहीं इत्तला मिली यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, एनवायरनमेंट टीम यहाँ पे आई है, तो ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। ताला भी खुल गया, टूट गया। लो ए जे ताला खोलें जी, अंदर चलेंगे। बहुत मजबूत ताला था, पता नहीं कैसे मुझे लगता है आपके बाजू बड़े मजबूत हैं यूनुस साहब, आप तो छा गए हैं आज तो हीरो ही लगे मनु। आओ ले जी, यहाँ पे भी ये लुक के ड्रम मौजूद हैं। ये उससे बड़ा गोदाम है, ये लुक लगी हुई है ड्रमों को। इन्हीं लुक को उतारने के लिए, इन्हीं ड्रमों को साफ करने के लिए ये लोग आग लगाते हैं। आग किसको लगाते हैं? टायरों को। टायर रख के हैं प्रोसेस चलाने के लिए तैयार है इनका। ये देखिए, ये प्रोसेस रेडी है, देख लें जी। इनका प्रोसेस पूरा रेडी है। तार ये टीनों के नीचे इन लोगों ने टायर रख लिए हैं आग लगाने के लिए। ये प्रोसीजर है, ये निकाल लें, इसको निकाल लें। ये देखिए, हर एक के नीचे 2-2 रखेंगे। हाँ जी। उसके बाद ये लुक भी जलेगी, टायर भी जलेगा और ये सारे के सारे ड्रामे जलाता है। ये आबादी के अंदर बहुत बड़ा ये अजाब है लोगों के लिए। ये देखें, ये कितना ये पड़े टायर नीचे पड़े, ये लुक के ड्रमों के ढेर लगे हुए हैं, इन पे लुक लगी भी हुई है। और फिर वही बात आती है कि इलाके के अंदर जो फिजा है वो आलूदा की जा रही है अपने ही लाहौर के शहरियों की तरफ से। ये टायर जलने के बाद ये इसकी तारें हैं, ये तार बाद में क्या करते हैं? किसी काम ले आंदे होंगे, बता रहे जी, तार भी सेल। ये हर चीज इस्तेमाल होती है। ये वाटर ड्राइंग के काम आती है। ये जो उसके सरिया नहीं बांधते वो उसको भेज देते हैं। यहाँ पे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ना हम यहाँ पे बेल्ट काट सकते हैं कोई यूनुस साहब, ना हम लोग किसी कोई रिबन लगाकर हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। हम सील करेंगे और इसको फाइन करेंगे हम। मैं एक बात पे हैरान हूँ, हमने पिछली मिल्स को सील किया, वो खुल गई थी रात को। ये कैसे? लोग इसी तरह करते हैं। हम लोग इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, जुर्माने वगैरह करते हैं। ये लोग अब जैसे हम निकलते हैं बाद में ये सीलें वगैरह तोड़ के इसको चला लेते हैं। तो इनको हमने डबल जुर्माने वगैरह किए हैं, इनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ नहीं, जो हम लोग जब सीलें जब ये तोड़ देते हैं यूनुस साहब, हम दोबारा अगर आप लोग आते हैं या आप लोग नहीं आ पाते हैं तो उस समय फिर क्या कार्रवाई करते हैं? ये देखिए, ये जो मकामी है ना, ये उनको उनके विजिट वगैरह को पता है। ये एक दिन और एक रात को जो ना वो 2 स्क्वाड। मकामी कौन? मकामी जो आपके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग ऑफिस है ना, तो ये हमारे स्पेशल स्क्वाड है। हमें ये तकरीबन 15 दिन हुए हैं ये स्क्वाड चले को। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले जो उसे चेक करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले हैं एनवायरनमेंट के। हमारे से पहले जो ना वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले करते थे। हमें सिर्फ 15 डेज हुए हैं इस स्क्वाड को चले हुए। अभी आप ही की स्क्वाड हमेशा देखा करेगी आगे इन फ्यूचर? ये आगे अथॉरिटी की मर्जी है कि वो कंटिन्यू करवाती है कि नहीं। रखने के बाद इसके अंदर से लुक जलाई जाती है,
इन लुक के ड्रम्स को देख लें, क्योंकि यही ड्रम्स काट के बाद में पंखे बनाए जाते हैं। ये लुक इसके अंदर मौजूद है। अब ये लुक बेकार है, ये ज़ाया है। ये यकीनन कहीं ना कहीं जाकर बेचेंगे या कहीं पर फेंकेंगे नहीं। हर चीज़ बिकती है पाकिस्तान में, कचरा भी बिक जाता है। ढेर सारा यहाँ पे रश लगा हुआ, ढेरों रश लगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? करके ना जो ड्रम भर जाएगा इसको हाँ। बेचेंगे, फिर लुक को भी बेचेंगे। जो उतर जाएगी आराम से, जो नहीं उतरती तो उसको फिर जला दें। प्रोसीजर वही आग जलाना है, आग जलाना। प्रोसीजर आग लगाना है। टायर मौजूद है जगह जगह आग लगाने के लिए। प्रोसीजर इनका सारा का सारा यही। अगर मैं आपको इस तरफ लेके आऊँ, इस तरफ आप आएँ, ये ढेर लगा हुआ है। ये प्रोसीजर वो है कि जब इनको साफ कर लिया गया, इस साथ लुक नहीं लगी हुई, इनके साथ अभी लुक नहीं लगी हुई, जिनके साथ लुक लगी हुई है वो पीछे टायर, वो रहे पीछे टायर। ये देख लें, ये टायर 30-40 हज़ार रुपए की टायर आ जाते हैं। कोयला इसलिए नहीं खरीदते कि जी बहुत महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ेगा तो जाहिर बात है फिर कारोबार में उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा। मुनाफा करने के लिए 2 नंबरी हर काम में है। इन्होंने नहीं देखना कि इनके खुद के बच्चे भी हैं, वो भी इसी शहर में सांस ले रहे हैं, लेकिन नहीं, उनसे भी प्यार नहीं है। पाकिस्तान नेशन नाल तो प्यार है नहीं, उन्होंने नाल भी नहीं गा। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे चलता है। और अगर यहाँ पर आप लोग आ जाए, यहाँ पे सिर्फ सांस लेना बहुत मुहाल है। तो यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे जैसे हम लोग मौजूद है। जैसे इनको इतला मिली है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये टीम हमारे साथ मौजूद थी। दोनों की बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे भट्टियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर नीचे आग लगा के ना ये लुक को जलाते हैं। लुक को जलाने के बाद ये तमाम टीन शीन जितना कुछ भी है ना, ये सब तैयार हो जाता है और इसके बनते हैं पंखे। ये रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं। जब लाइट जाती है ना, ये गरीब लोग हैं, ये छतों पर सोते हैं। लेकिन इनका छतों पे सोना इसलिए मुहाल है क्योंकि ये लोग इन्हें जीने नहीं देते, ये लोग इन्हें सोने नहीं देते। वो जो फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के गेट को भी हिलाया जा रहा था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, वो सामने देख लें, वो कार्बन के तोड़े पड़े हैं। वो कार्बन के जितने भी बैग्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मशीन अभी बंद कर दी है, लोग वहाँ से जा चुके हैं, भाग चुके हैं, क्योंकि एक मिल के 2-2, 3-3 रास्ते होते हैं। और कोशिश ये की जाती है लोगों की कि जब एक मिल में दाखिल होते हैं तो फ़ौरन अगला बंदा दूसरी तरफ से भाग जाता है। अभी एक मिल से हम लोग होकर निकले थे, वो मिल में काम अभी जारी है। अभी उस मिल में वो आग लगी हुई है, भट्टी जल रही है वहाँ पे। और जिस तरह की काला का मान देख रहे हैं, वहाँ पे भी कार्बन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ अभी हम लोग उस जाने भी जाएंगे। ये अभी एक छोटी सी फैक्ट्री है लाहौर शहर के अंदर, या आप इसको मिल समझ लें या वो भट्टी कह लें, जहाँ पे लुक के ड्रम्स को जलाया जाता है, लुक जलाई जाती है। उसके बाद वो जितना भी टीन है या लोहा है वो गुजरांवाला चला जाता है पंखा बनने के लिए, लेकिन उससे पहले पूरी फ़िज़ा आलूदा कर दी जाती है। इस फैक्ट्री जाएंगे जो हम बताएंगे। आए मालिक साहब, आए जी, मालिक से बात करना आ जाए। जन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बाहर आए थे, गर्मी बड़ी है यार, कमरा टारा खाली है। अपना नाम शरीफ साहब है? नबील साहब बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ज़रा हम खुली फ़िज़ा में आते हैं, अव्वल तो फ़िज़ा साफ़ नहीं है यहाँ की। भाईजान एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप? ये मुझे तो तकरीबन कोई 2-4 साल ही हुए हैं। आपसे पहले कोई आइडिया नहीं है। यही काम चल रहा था। आपने इसको चलाने की कोई SOPs होते हैं, कभी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से जाके पूछे कि मैं उसको किन शराइत पे चला सकता हूँ? कभी गए हैं आप? कैसी SOPs? कि हमने इसको किस तरीके से चलाना है, यहाँ आग अगर लगानी है तो कैसे लगानी है, टीन बनाना है तो कैसे बनाना है, लुक जलानी है तो कैसे जलानी है, पूछा कभी? गए हैं कभी? नहीं गए ना? इस वक्त आप कौन आता था पहले? देखिए, हमें 15 दिन हुए हैं ना आपसे, कि आपको पहले कोई डील करता होगा ना, कोई किसी ने एक्शन लिया होगा आपके खिलाफ? कोई इंतज़ामिया का, कोई महकमे का बंदा आपके पास तो आया होगा? नहीं आया कभी? बताने आप जो नीचे टायर जला रहे हैं, लुक जला रहे हैं, ये रोकने कोई नहीं आया? क्यों जला रहे हैं यार? तो क्या ना जलाएं? ना जलाएं, बताएं जी, जलाएं। देखिए, ये मिलों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, आपको इल्म था ना, ये सारा धुएं की वजह से हो रहा है। लेकिन आप जो ना चोरी छुपे जो कर रहे हैं, तो आपको पता तो है ना। तो वो हमारा तो धुआं तो इतना नहीं है कोई भी। आपका धुआं किसी भी स्टील मिल से सबसे ज़्यादा है। जब टायर भी जलेगा, लुक भी जलेगी। सही है। ठीक है ना? ये तो ये काम हमारा नया नहीं है, हम देखा हुआ है ये सारा। आपके कहने का मतलब है कि टायर जलाना गलत नहीं है? तो क्या करें फिर बता मेरे भाई, टायर की जगह कोयला जलता है, लकड़ी जलाई जाती है, और ये लोहा तो लुक तो जलाई नहीं जाती। ये लोग ज़्यादा खतरनाक है। आप तो कर ही गलत काम रहे हैं, कर ही लीगल काम रहे हैं। आप कुछ बात की समझ आया भाई? अभी कितना जुर्माना किया इन सब आपने? इनको सील किया है, ठीक 1 लाख जुर्माना किया है। ठीक है। ये पे करेंगे, उसके बाद यहाँ से ये भरने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बाकी जो टिक्की बना रहे हैं, स्टील की बनाते रहे, आप अपना बिजनेस चलाएं। अरे चल जाएगा ऐसे चलाए बगैर? लुक में से टिक्की निकल आएगी? होता है, निकालेंगे, कर लेंगे, तरीका इस तरह है। से करते हैं। इनके बाद दूसरा तरीका ये है कि किसी और जगह से जला के ना यहाँ पे वो दूसरा ले आते हैं। हाँ।
और ये टेम्परेरी तौर पे करेंगे। और कोई रिहायशी इलाका भी ना हो और कुछ एसओपी के टेम्परेरी मुताबिक तौर हो। पे करेंगे, जब ये सख्ती खत्म हो जाएगी फिर ये आ जाएंगे। ये तो इसका क्या सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन इस तरह से नहीं है, बर्न करने के रिमूव नहीं हो सकता। बड़े खतरनाक हैं ये, अगर कटे हुए ना, हाँ, ये कटे हुए ज़्यादा खतरनाक बहुत हैं। तेज है, बहुत तेज है। हाथों में तो लगते हैं, हाथ भी कटेंगे आपके, उसके बाद जो लुक शुक जलती है वो ज़्यादा खतरनाक है। ये देखें इसको ना, इनके पास कोई नहीं आया लेकिन फिर भी ये डर रहे हैं। हाँ। इसका सबूत ये दें इनके झूठ का पलंदा कि ये गेट के नीचे कोई सुराख तक नहीं छोड़ते कि कोई अंदर ना देख ले, झांकना ले कोई। हाँ जी, ये गेट अंदर से बंद था, हाँ बाहर से बंद था, आपके सामने खोला है। हाँ। और ये शीट भी अभी हमारे खोलने पे गिरी है। ये कौन बंदा अंदर से शीट खड़ी करके गया है? ये देखिए सारी शीटें खड़ी अंदर से करके शीट खड़ी ये करके भी गए हैं, कर फिर बाहर ताला लगा कर गए हैं। बाहर ताला सब बंदा अंदर ही था। ये प्लान करके सारा कुछ किया गया है। ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे पास कोई आता नहीं है। अगर आता ना हो तो ये डर खौफ किसका है? ऐसे ही है। देखिए आपने मैंने वो तरतीब देखी है, ये लगी हुई है। नीचे रबड़ के ऊपर फिर ड्रम जोड़ा हुआ है, हाँ। ऊपर फिर रबड़ है, फिर ऐसे तरतीब जोड़ी है और नीचे उसने ढलान बनाई है। हाँ। नीचे टोया बनाया हुआ है, जो लोग जो फेंक लगी वो नीचे गिर जाएगी जा रही है। और वहाँ से इकट्ठी करने के बाद जो है उसको अलग बेचेंगे, वो अलग इस मामले को अलग बेचेंगे। और मेरे ख्याल से फैक्ट्री के बंदा बड़े साहब होने भी आए। बाबा जी, हाँ शरीफ भाई साहब, शरीफ साहब आप हैं सर? शरीफ साहब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वालों आए ने ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਜ਼ਾ ਆਲੂਦਾ ਕਰਕੇ एनवायरनमेंट ਦੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚੱਲਦਾ। आओ बाहर आओ, ये मोटरसाइकिल निकालें, कटो जी। मोटरसाइकिल निकाल लें। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇਖੋ जुर्माना कर दिया कल जुर्माना अदा करके आपको कोई कंडीशन इम्पोज होंगी, उसके मुताबिक ये खुल जाएगा एक दिन में। कंडीशन दो, उसके बाद आपको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी साहब। मोटरसाइकिल निकालने आपको एक मौका दे रहे हैं मोटरसाइकिल निकालने का। फिर ना कहना कि मोटरसाइकिल अंदर रहेगी। दसो और लड़के को कहें मोटरसाइकिल निकालें। दसो। कोई नहीं रहन मोटरसाइकिल की आ जाओ फिर बाहर आई साहब, चलिए फिर आ जाओ। सानू भी सील करो पर ये तो क्यों सील करना है साहब? आ जाओ चलिए बाहर फिर कराएं सर जो कराना है। लो जी, लुक के ड्रम्स जहाँ पे जलाए जा रहे थे उस फैक्ट्री को सील करने लगे हैं। वही है जिसको ताला लगा के लोग चले गए थे, भाग गए थे। तो जो डिप्टी डायरेक्टर यूनुस साहब, उन्होंने ताला तोड़ के हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं और हालात क्या थे वो आपके सामने हैं। आओ जी। मोटरसाइकिल ने कटो ना वो तो कहते थे पैसा मोटरसाइकिल को, तुम कहते थे पैसा लो। मैंने आपको 15-20 मिनट दिए, आपने नहीं निकाली। मैं बात कर रहा था, मैं निकाल लेता हूँ। 1 मिनट रुको, हैं? बाइक निकाल लूँगा। चलो दो मौका, दो कटन दो मौका, कटो यार बाइक। ये पहले आपके सामने इनको कहा आपने मौका दिया है कि बाइक ने कहना रहने दो, मोटरसाइकिल अंदर रहने दो। अगर इन्होंने सील तोड़ी, ताला तोड़ा, यूनुस साहब तो क्या एक्शन होगा? बाबा जी को भी बता दें, शरीफ साहब को पहले उनके फिर इनके सामने। खिलाफ शरीफ साहब सुन लो, की अरेस्ट करेंगे। एफआईआर ते अरेस्ट अब खड़े हैं। मैं चारों में आपके सामने सवाल मेरे सामने लाए, कोई डायरेक्टली बंदा मैं सवाल कर लूँ। वो जो हमने लास्ट टाइम जो हमने पिछला शो किया है उसमें जो हमने मिल्स बंद किया ना, हमें ये इत्तला मिली है वो मिल्स मालिकान ने आपके साथ लेन देन किया है। उन्होंने इल्ज़ाम दिया कि जैसे पैसे देते हैं खोल लिया। हाँ, बेल्टें काटी हैं। ये उन्होंने कहा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप उनके सामने ले जाएं, सामने लेके आए, हाँ, उनको कुरान चुकाएं, हम भी उठाने और के लिए कुरान पढ़ने वाली शायरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कोई एक पैसे की भी बार्गेनिंग हुई तो बहुत बड़ा लानती शख्स। उसने 5 लाख के वैसे आपको वो ऐसी इल्ज़ाम बात लगाया, नहीं है। इल्ज़ाम लगाया कि ऑफर इल्ज़ाम लगाया। ये मीडिया की हाँ इसलिए उसने इल्जाम लगाया कि हाँ, वो कहते साढ़े को 5 लाख में ले लो तो खत्म होगा नहीं। ऐसी बात कोई नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। ना ही हम इस तरह का करते हैं। मैं चाहूँगा भी नहीं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऐसा हो भी नहीं, आप लगाएं जो अगर कोई हकीकत है लगाएं, लेकिन इस तरह से ब्लैक में लेकिन जो ना वो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाया ना आप पे, मैंने कहा इसलिए मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ लूँ, ये अच्छी बात है। हम किसी के काने नहीं है। हाँ, ये आपका पैगाम भी वहाँ तक पहुँच गया। उसके सामने जाते हैं, चले पूछ लें। डन हो गया। हाँ, ये बेहतर हो गया ना। अब अगली मिक्सर नहीं अच्छा हो गया, आपने बयान स्टेटमेंट दे दी है। रास्ता यहीं से नहीं है? नहीं सब ये रास्ता है, वो रास्ता अलग है। चलो ये इसका जो हम अंदर से भी खोल सकते हैं। हाँ जी, अंदर चलें। लो बुलाएंगे जी यूनुस साहब आज फुल एक्शन चाहिए ने। मुझे बड़ी चीज़ की खुशी हो रही है यूनुस साहब कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप भरपूर कर रहे हैं। ये खुशी हो रही है इस बात की। मैं तो हमेशा कि हम अपनी हलाल कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम करता हूँ, लेकिन हम लोग थोड़े हैं, ये पोर्टर बहुत ज्यादा है। हाँ, हम तो बहुत थोड़े हैं। एक मिनट, कभी कभी इनको निकाल गए ना तो ये ऐसे ये तो बहुत है, बहुत बहुत लगाओ जी। चले 1 2 3 चलो। खोलता है, खोल दिया। आओ जी यार, जोर लाओ यूनुस साहब नाल। लगाओ साहब सामा चले। आए जी, वाह जी वाह। भाजी की हाल है?
मालिकान कितने हैं? मालकानी तो नहीं है क्या क्या करते हैं इधर आप? जी। क्या क्या होता है इधर भाई? किधर हो इधर आ जाओ। मिल रही है एंगल बनाने के लिए जलाया क्या जाता है भट्टी में? कोयला आए दिखाएं। लकड़ी तो देख ली, कोयला देख लेते हैं इनका। कहते हैं जी हम लकड़ी और कोयला जलाते हैं। मैं दिखाओ, कोयला भी देख लीजिए सी दिखाएं। गिराएं गिराएं गिराएं, ले आओ कोई शह ले आओ। अंदर क्या है? अंदर नहीं है हैं? वो भी दिखाते हैं यार। बोल में ताला उसका है? ये हमारा नहीं है, आपकी नहीं है? नहीं है हमारी। ये आपकी टेरिटरी में आ रही है यार, सारी की सारी नहीं। किसी ने हाँ ऊपर है, आज ऊपर चले। चलो जी ऊपर। इन्होंने ना अपने दिखावे के लिए ये स्क्रबर वैसे ही इनएफिशिएंट है। ये जो स्क्रबर लगा हुआ है, ये इसको हम स्क्रबर कह ही नहीं सकते। इतना ये दिखाएं यार। शावरिंग चैम्बर है, इसमें शावरिंग हो ही नहीं सकती। ये देखें चलाते के लिए ठंडा है, गर्म हो जाता है ये। 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का धुआं आता है एक सेकंड में। यहाँ से ये देखें सबसे पहले इसमें आना है। हाँ। और इससे आप ऐसे इतनी दूर भी हाथ नहीं लगा सकते, इतना ये गर्म होता है। आप देखें, ये देखें कोई ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। हम हाथ लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा? इधर आ इधर आ जाते हैं, आज यूसुफ इधर आ जाते हैं। लगी हुई है ना, हैं? वो इस टाइम है ऊपर, हाँ हाँ नीचे नहीं है, डोम ऊपर है। वो पैप की भी थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, ये गर्म है, उसकी भी थोड़ी सी ऊपर है, ये गर्म। यार हमने हाथ लगा के देखा है, वो यूनुस साहब जानते हैं, वो तो एक्सपर्ट है। चलो हमें नहीं पता, हम मानते हैं, उनको तो पता ना यार। वहाँ यहाँ पे आना है ना, फाउंड्री का भी यहाँ आना है, स्टील मिल का भी यहाँ आना है। स्टील मिल के ने कहाँ आना है? वहाँ तो आपका बाईपास 2 लगे हुए हैं। ये बड़ा बनाया ना इसलिए। और यार ये ऐसे ना करें, हमें बेवकूफ ना बनाए। हमने ये हमारे लिए ये खिलौने हैं। देखें आप खुद ही अंदाजा लगा लें झूठ का कि इसके ये गर्म है, कोई थोड़ा बहुत भी गर्म हो। दोस्तों बदले से रख। आओ जी आगे चलते हैं। ये भट्टी चल रही है, सेक है, बकायदा सेक यहाँ तक महसूस हो रहा है। ये देखें सेक आ रहा है। ये भी किया है इन्होंने ऊपर। ये देखें, ये भी गर्म हुआ है। जानबूझ के चलाया ना। अच्छा, ये अब चलाया। ये देखें यहाँ पर लोहा पिघलता है 2200-2300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसने जितना भी इसका टेम्परेचर होना है ना, यहाँ से धुआं निकाल के ये वहीं पे, ये देखें वहाँ। और जिधर हम के जरिए, हाँ जी, जिधर हम हाथ लगा रहे थे वहाँ जाना है। उसने भी इतना ही गर्म होना है जितना इसने गर्म होना है। अब देखें, ये ऑफलाइन था, ये साइड पे किया हुआ धुआं डायरेक्ट ही जाता है। डायरेक्ट जा रहा होगा। ये इनको साइड पे क्यों करते हैं? अगर मालिक ने अगर इनको फैसिलिटी दी भी हुई है तो फिर भी नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? वजह क्या है? ना चलाने की वजह क्या? बिजली की बचत है या किसी और चीज की बचत है? क्या बचत है? ये हद हरामी है और एनवायरमेंटलिस्ट, इनका एनवायरमेंटल माइंडेड है। ये लोग हूँ तो खुद चलाएं, हमसे ना डरें। इनको पता है कि हम मोहल्लों में ये फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्यों नहीं चलाते यार? चलाते क्यों नहीं? चलाने की नुकसान है क्या? यार नहीं चला रहे हैं, बार बार झूठ ना बोले। वो कई जा रहे हैं कि आप चला रहे हैं। इधर से भी दिखाया है, टेम्परेचर ही नहीं है। लेकिन बाकी इतना गर्म क्यों नहीं है ये? ये गर्म है, वो कहते तो बहुत तेज गर्म हो जाता है। और यार ये इसको आप हाथ नहीं, ये तो अभी इन्होंने ऊपर किया है। कह रही बंद है अभी ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से खींच के ना, ये यहाँ से खींच के ये पीछे हो जाएगा आराम से। देख लेना, अपने उतना देख लेना यूनुस साहब। ये अभी पीछे किया गया, भट्टी तो बंद है। भट्टी बंद नहीं है, करें इसको नीचे से खोलें यार। ये भी खोल के दिखाएं यार, ये भी खोल के दिखा दें। ये कल बदला मैंने वॉल। ये कल वॉल बदला? ये कल वॉल बदला जी कह रहे हैं। बदला, दूसरा भी खराब निकला। ये कल, ये दोनों बदले हैं। अच्छा ध्यान से यूनुस साहब, ये हटाएं यार, खुद हटाएं यार, खुद हटाओ यार, हटाओ। ये सारा कुछ लेते हैं। भट्टी चलाई नहीं है, ये भट्टी चल रही है। ये देखो भट्टी तो चल रही है। जब हम बाहर उस फैक्ट्री में थे ना, इन्होंने देखा है और उसको बंद किया है। ये देखिए तो ताला, ये इसके नीचे देखिए। ले यार ये ताला खोलें यार, मेरे भाई ताला खोलें। खोल जाना मोटा जाता है। खोलो अभी, बोलिए मैं काम कर रहे हैं वो लोग भी। यूनुस साहब ध्यान से, ध्यान से खोल देते हैं। ध्यान से खोलें यार, इसको खोलें ध्यान से भाईजान, ध्यान से खोलें यार, इसको खोलें, खुलवाएं तो ध्यान से। आप बचत हो गई आपकी? लगी तो नहीं है? खोलें यार, लेबर ऊपर है यार सारी आपकी।
वो इधर ही रहता सारी मुकम्मल फैक्ट्री चल सारे काम कर रहे हैं इधर ही कपड़े उनके गंदे हुए पड़े हैं, सारे काम कर रहे हैं, इसी उलिये में रहते हैं। इसी उलिये में रहते हैं। तो खुदा का वास्ता है, कितने सच बोल दो यार। इस फिजा को आप लोग आलूदा कर रहे हैं, इसमें आपके बच्चों ने भी सांस लेनी है। पता है आपको, आप भी जवान है माशाल्लाह, भी जिंदगी पड़ी है आपकी। एक गैर कानूनी काम हो रहा तो ना करो, ले आओ खोल। वो तोड़ा है, वो तोड़ा है यूनुस साहब बहुत जज्बाती ने खोले। वो पीछे वॉशरूम में लेबर अभी नहाने धोने गई है, वो पीछे देख लें आप लोग। ताला तोड़ दिया गया है, अंदर गया, वो भी अंदर जाके पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये देखें कि वॉशरूम जो यहाँ पर थे वहाँ पे लेबर अभी नहा धो रही है, कपड़े लटके में बाहर, और कहा जा रहा है कि जी काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है। ये देखें, पहले हमारी एंट्री कितनी मुश्किल से हुई है कि उधर से ट्राली निकलनी है, बहाना कर रहे हैं कि ये हमने गेट कभी खोला ही नहीं है। लेबर काम पहला नहीं कर रही झूठ। है। दूसरा झूठ है कि 2 दिन से बंद है, 2 दिन बंद है फैक्ट्री। ये मुकम्मल इनकी भट्टी बंद है, भट्टी चल रही है। लेबर काम कर रही है, वो देखें नहा रही है लेबर, अंदर कपड़े चेंज कर रही है, काम चल रहा है वगैरह। अब तीसरा झूठ इनका यही देख लेते हैं कि ये बहुत हाजी है, इसमें आओ भाई साहब अंदर, इधर आओ जरा भाईजान, भाईजान इधर आओ। ये पुराना है, ये देखें जी टांगों के बरामदगी जो हुई है ना, तो ऐसा जितना मर्जी पुराना हो, ये देखिए सिर्फ ये डेला जो था ना, वो एक आधा इस्तेमाल होता है हर भट्टी में। ये लाइट जलाएं सबसे पहले भाईजान, ये लाइट जलाएं। ताप जा रही है, कहाँ जा रही है यार? ये पूरा ये पड़ा हुआ है कार्बन यार, ये कार्बन के थैले पड़े हुए मेरा भाई। ये बहुत आप तो नहीं ना प्रेशर डाल रहे हो, ये सारा का सारा कार्बन ही कार्बन के ढेले का इधर। पुराने के और नए में पता चल जाता है। इसका मतलब कार्बन आपका लोड होता है इधर नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ये काफी पुराना पड़ा हुआ है, ये बंद है। यूनुस साहब ये पुराना है, सारी बातें इनकी सही मान ले, बस ये इधर भी पड़ा भाई, तुसी सारी मानी बातें है। सही मान ले। ये भी पुराना है। आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा बातें। उस वक्त क्या है, उधर क्या है? उधर खराब मशीन, उधर खराब मशीन, उधर भी ऐसे ही कोई काम चल के देखना यार। उधर कुछ ये देखें, ये ढेला भी पुराना है। हाँ जी, ढेला भी ये नया आया हुआ, देखें ये डेला कौन सा आया जी? शापर बैग का ढेला बनाया हुआ। वो तो आईडी प्लास्टिक इसका सर जी उन्हें की है। ये एक आधा इस्तेमाल होता है, उसमें ये गर्म करने के वो लिए। यार खुदा का वास्ता यार, यार ये भी कह दो, ये देखिए, ये शॉपिंग बैग को ना इसकी भी इस्तेमाल में आता है, प्लास्टिक भी इस्तेमाल में आता है। भाई 1-2 इस्तेमाल होते हैं, भट्टी को आग लगनी होती है, वैसे आग नहीं लगती। ज्यादा ये भी इस्तेमाल होते हैं, ये टायर भी इस्तेमाल होते हैं, टायर भी हैं, ये ले टायर भी हैं। साइड में है ही नहीं, ये क्या बेल्ट है है? ही नहीं बेल्ट है। ये बेल्ट भी इस्तेमाल होती है जलाने के लिए? नहीं, बेल्ट में रबड़ ही है ना, रबड़ भी जलाने के लिए इस्तेमाल करते ये हैं। रबड़ है ना, ये साइड पे है, ये नहीं है। उस सब क्या ये है? इस्तेमाल होता है, सिर्फ 1-2 डालते हैं सवेरे सुबह माल गर्म करने में भट्टी। इनसे पूछे डाल सकते हैं, ये सब 200 पा सकते हैं। ये प्लास्टिक जो है डाइऑक्सिन पैदा करता है, और ये आबादी के अंदर, देखें आबादी के अंदर मिल है, आबादी के अंदर मिल है, और ये कितना कार्बन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रब इनका बंद है, प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा फैंसी इन्होंने छोड़ा है, बता दें कौन सा फैंसी छोड़ा है? सीलें भी इन्होंने तोड़ी ये है। तेला इस्तेमाल होता है, फिर और जो- उनको जब लगते हैं, उनको उसके अलावा आग नहीं लगती। इन्हें बताएं ना, फिर इन्हें किसी भी सुनाएं। फैक्ट्री किसी में ना चले कायद जाएं। करना है। आपके भाईजान कार्बन नजर आ गया, प्लास्टिक नजर आ गया, रात बताए ना सफाई नहीं ना अपना। कर सकते हम, भाईजान पूरी वो सील हो जाएगी फिर। तो वो यही करेंगे ना, वो आप सफाई करेंगे तो इसलिए सीधे तो बचेंगे मैं ना। सफाई नहीं ना करवा रहा हूँ, कैसे करवाऊँ सफाई? अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि सुबह मुझे इसको जलाना पड़ता है, आप कह रहे हैं नहीं, वो डेले को कह रहा हूँ, डेले को जलाना पड़ता है ना, वही मोम को जलाना पड़ता है। ना, उसमें मोमजाम चलेगा तो फिर माल गर्म होगा। इसे करें क्या कार्रवाई करनी है, सब चलें फिर यहाँ से बताएं क्या करना है, प्रोसीजर अगला। अपना शहजादे शहजादे हो, गाड़ी आयो। लेके आओ, इन सबको गाड़ी में अंदर डालो। गाड़ी में डालो, उधर से लेते हैं गाड़ी। आप कौन है? चौकीदार वो कौन है? ये दोनों जाएंगे। ये भी ये इसने भी परसों जो ना वो ये चौकीदार से ये बंदा सिर्फ रहेगा, ये रहेगा, ये दोनों जाएंगे, बाकी दोनों जाएंगे दोनों को आप थाने में करेंगे। थाने पे। ठीक हो गया, इससे खासा जाएगा इन लोगों के खिलाफ, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक हो गया भाई, जो इनकी मर्जी है, ठीक है करें। ऐसे है, मैंने आज ये चाह रहा था, मैंने यार बात सुने, अब देखें, आप झूठ बोलना बंद करें। आपके ये 2 बाईपास हैं, 3 बाईपास लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ धोखा खाने नहीं आते, हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हमें आपसे ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा पता है ड्राई स्क्रबर क्या होता है, वेट क्या होता है, बाईपास क्या होता है। आप मान जाएं, आप बहुत बड़े डिफाल्टर हैं, बहुत बड़े डिफाल्टर हैं। आप आगे भी कितनी बार आए हैं, देखा आपने हमारा इतना यानी कि धुएं वाला कितनी बार आए हैं? नहीं था। आपको उस दिन मैं देखें इंतहाई सारी लीनियट अल्फाज में बता के आऊँ कि हम आपको 7-8 बार आपको उनकी बात समझ नहीं आई यार। मैंने ये इनके लिए लगाया है, इन्होंने कहा हमने वार्निंग दी है, हमने ये के लिए लगा नहीं दिया, लगाया, सब आपने कुछ इनके लगा कहने के लिए पे लगाया, लगा तो हमारे फिलहाल प्रेशर पे ही है, हाँ जी। हमारे प्रेशर पे ही है, लगा तो हमारे इन्होंने प्रेशर पे कहा है। कि ये इसका लेकिन निकलना लेकिन चाहिए, धुआं नहीं लेकिन निकलना चला नहीं चाहिए। रहे। लेकिन जब भी इनको फिर एक हमने मौका इसे मिलता है ना, ये एंजॉय कर लेते हैं डायरेक्ट हो जाए। स्क्रैपर तो तब चलेगा जब कोयला जल रहा होगा, जब जलना ही कार्बन है तो स्क्रैपर का क्या करना है? तब जब चलेगा ना, हाँ तो इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, वो बंदा आता है इनका फैसलाबाद से, हाँ जी, ठीक है ना। ये लोग इस चीज से अवॉइड करते हैं कि छोड़ो, हाँ
क्या करना है उसको बहु जो ना वो मूवेबल है, इधर को करके तो बट चलाते रहते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये हमें दिखाने के लिए कनेक्ट किया हुआ है, इसके पीछे 3 बाईपास है। मतलब ये चीजें हैं, ये इनकी जो ना ये देखें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रही कि इनके पास स्क्रबर है, ये इनकी नेग्लिजेंस शो कर रही है। स्क्रबर होने के बावजूद ये इसको चला चलाते नहीं नहीं है, है। असल वजह ये है, चला नहीं रहा, असल कहानी ये है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का जहाँ से हमने आगाज़ किया था मिलों को बंद करने से, यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी। जितनी भी हम मिल्स में गए हैं, जितनी फैक्ट्रीज में गए हैं, ये चीज़ें साफ वाज़िया हमारे सामने थी कि वायलेशन पे वायलेशन की जा रही हैं। अगर किसी फैक्ट्री या किसी मिल को इन लोगों की जानिब से बंद किया जाता है, उसे दोबारा खोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है, कोई लखोडेर का इलाका है, उससे मिलते जुलते उसके इर्द गिर्द दरोगे वाला, ये सारे के सारे इलाके मौजूद हैं। बेड्स काट दी गई हैं फाइनली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से। क्यों? यूनुस साहब ने इनको खुद काटा है, इसलिए कि जुर्माने भी करके देख लिया, सील भी करके देख लिया, ये दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, जुर्माने कभी भरते हैं कभी नहीं भरते। आज जिस मिल में आखिरी प्रोग्राम का हम आखिरी सेगमेंट कर रहे हैं, यहाँ का जो मिल मालिक है उसका नाम राहत है, उसे अब थाने भेजा गया है यूनुस साहब की जानिब से, थाना भगवानपुरा। पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोग्राम में आखिर पे फिर ये बात करूँगा कि अप्रिशिएट करता हूँ मैं यूनुस साहब को, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की इस टीम को, जो कि जाकर यूनिट चेक करते हैं और छापे मारते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बिल्कुल मुनासिब तरीके से कर रहे हैं। वहीं पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के बाकी महकमों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस तरह ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हो। हाँ, वसाइल की भी कमी है, नफरी की कमी है। अगर मजीद लोग बढ़ जाएं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो यकीनन लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान पूरी फिजा साफ सुथरी हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी, टीम आपकी आवाज़ और टीम एनवायरनमेंट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।